हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। तो आज एक न्यूज़ आई है तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। तो ये है, प्रतिदिन एक विषय से 20 सवाल करें हल। तो सीबीएसई की सीनियर कोऑर्डिनेटर ज्योति गुप्ता ने अमर उजाला कार्यालय में दिए छात्रों के सवालों के जवाब। तो ये परीक्षा में सफलता के लिए दिए गए मंत्र हैं। तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म के 2 के सीमित पाठ्यक्रम को देखते हुए तैयारी का पर्याप्त समय है। ऐसे में 12वीं टर्म 1 के परिणाम की चिंता छोड़ दूसरी जरूर ध्यान केंद्रित कर नियमित तैयारी करने की एनसीईआरटी की किताबें एक तरह से बाइबल है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बताया गया जो भी सीबीएसई से हैं। विशेषज्ञ बोलते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, वही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और शुरू से आखिरी तक सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हर दिन एक विषय से कम 20 सवाल करें। अभी टर्म 2 में 5 हफ्ते से अधिक समय बाकी है। तनाव को किनारे रखने की गई तैयारी असफलता की राह दिखाएगी। आओ परीक्षा की करें तैयारी। तो ये सब अभियान है अमर उजाला कार्यालय में। सीबीएसई की सीनियर सिटी कोऑर्डिनेटर व डीपीएस साहिबाबाद की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता ने मोबाइल के जरिए आए विद्यार्थियों के सवालों के जवाब और सफलता के टिप्स दिए। तो ये कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब हैं। तो सवाल ये है कि बच्चे की तरफ से कि मैं बहुत उदास हूँ, पेपर जून तक चलेंगे, कैसी तैयारी करूँ। ये सोमा त्यागी जी हैं, 12वीं कक्षा की छात्रा। तो जवाब है एक्सपर्ट का कि टर्म 2 का सिलेबस कम होने से उदास नहीं होना चाहिए। अभी तैयारी का पूरा वक्त है। आईआईटी नीट के साथ इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश परीक्षा के जरिए लिए जा सकते हैं। ऐसे में समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए उत्सव की तरह तैयारी करें, न कि टेंशन लें। इसके बाद में भी कुछ सवाल हैं। इन्होंने बताया है कि 12वीं टर्म का एक परिणाम है, जो कि 12वीं टर्म 1 का परिणाम कब घोषित होगा। तो रिजल्ट कब घोषित होगा ये कोई टीचर या एक्सपर्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो कोई जो फैकल्टी मेंबर है या फिर जो सीबीएसई के जो फैकल्टी मेंबर है उन्हीं को नोटिस आता है। तो रिजल्ट जारी करने का निर्णय बोर्ड से लिया जाता है, न कि किसी एक पर्टिकुलर स्कूल से या किसी टीचर से। तो सीबीएसई 10वीं टर्म 1 का परिणाम घोषित हो चुका है। ऐसे ही 12वीं का परिणाम सप्ताह भर के अंदर जारी हो सकता है। आगामी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। नेक्स्ट सवाल है, परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो ये मानो त्यागी जो स्टूडेंट है 12वीं की, उनके द्वारा कहा गया है। तो जवाब ये है कि एक्सपर्ट का प्रत्येक दिन एक विषय और उसके कम से कम 20 सवालों को हल करें। फिर उन सवालों की अपने शिक्षकों की सहायता से जांच करवाएं। एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। तो ये सवाल है। और फिर इसमें है कि एनसीईआरटी के अलावा अन्य पुस्तकों से तैयारी बेहतर रहेगी। ये आकांक्षा जी हैं, 12वीं कक्षा की छात्रा। तो जवाब है एक्सपर्ट का शुरू से आखिरी तक सभी चीज़ों को पढ़ें, किताब में दिए गए सवालों को हल करने का अभ्यास करें। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो चिंतित होने की जगह शिक्षकों से बात कर उसका समाधान कर सकते हैं। टर्म 1 के परिणाम से पहले टर्म 2 की परीक्षा आने से चिंतित हैं। रजत जी का सवाल है, 12वीं का छात्र है। तो जवाब है एक्सपर्ट का इस वक्त केवल टर्म 2 पर ध्यान केंद्रित करने की है। अभी आपके पास 5 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त है। एक सप्ताह एक विषय के लिए पर्याप्त होगा। दुविधा पर टीचर की मदद ले, सैंपल पेपर को हल करें। तनाव के कारण याद किया भी भूल जा रही हूँ, क्या करूँ। ये मोनिका जी हैं, 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि तनाव के कारण याद किया भी भूले जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि तनाव से पार पाने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, खाने में पोषक तत्वों को शामिल करें, खुद को कूल रखने की कोशिश करें। बगैर तनाव के लिखेंगे तो सब याद आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि दैनिक जीवन में भी बहुत ज़रूरी हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। ये अपने दैनिक जीवन में बच्चों को बताएं, उन्हें सफलता का जो भी मंत्र है वो दें, उनको अच्छी अच्छी बातों से मोटिवेट करें ताकि वो परीक्षा में अच्छे अंक लेकर